अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपके साथ शेयर करनी है और इस हवाले से चीज़ें काफ़ी देर से पहले भी चल रही हैं और जो मुल्क के सियासी हालात हैं जिसमें एक ख़ास तौर पर एक एलिमेंट जो गैर यकीनी का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और ऐसे में बेशुमार बातें उठती हैं, गर्दिश करती हैं, अफवाहें चलती हैं और जिनके ज़रिए ये पता चलता है कि अच्छा जो हम आमतौर पर ये सुनते हैं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये इस तरह के प्लान्स कहीं पर तैयार हो रहे होते हैं। अब भी कुछ ऐसी ही खबर है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं और इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख़बर ये है कि मुल्क के अंदर कौमी हुकूमत, नेशनल गवर्नमेंट बनाने की बात एक बार फिर चल पड़ी है और ये कौमी हुकूमत कैसे बनेगी, ये किस तरह से बनेगी, कौन बनाएगा, क्या इसका रास्ता इख्तियार किया जाएगा, ये बहुत सी बातें अगरचे अभी तक ये वजाहत तलब हैं और इन सवालात जो हैं वो ये तिश्ना है कि इनका जवाब क्या है। लेकिन ये है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़राए का ये बताना है कि इसके ऊपर एक काम शुरू हो गया है और दो अहम शख्सियात, दो बहुत ही अहम शख्सियात जिनका एक ख़ास एक बैकग्राउंड है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, वो इस काम के ऊपर एक वर्किंग कर रही हैं इस वक्त। वो शख्सियात मैं अभी नहीं बताऊंगा कि वो कौन सी हैं, लेकिन वो बहुत ही कदावर, बड़ी जानी मानी और मैं जिसे आप कह सकते हैं कि कानून और आइन को समझने वाले, मुल्क की सियासत को समझने वाले और माजी में भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर उनका बहुत इम्पोर्टेंट जो है किरदार रहा है। वो दो असहाब हैं, दो मैं फिर कह रहा हूँ, दो असहाब हैं जो इस बात पर, इस मामले पर काम कर रहे हैं और बड़ी खामोशी से ये काम हो रहा है। कहने को तो ये बात बड़ी आसान है कि नेशनल गवर्नमेंट बन जाए, लेकिन हमने माजी में भी देखा कि हमेशा ऐसी बात होती रही कि नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है या बनाने की बात हो रही है, लेकिन हमने ये देखा कि अमली तौर पर कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये बुनियादी तौर पर बात उसी वक्त शुरू होती है कि जब एक मुंतखब हुकूमत को उसका अरसा कोई 3-3.5 साल 4 साल गुजर जाते हैं, जब उसको तो वो एक ख़ास एक पॉपुलैरिटी के ग्राफ से नीचे जब आ जाती है। पाकिस्तान तो मुल्क ही ऐसा है कि जिसमें आप किसी भी मकबूल तरीन लीडर को आप इक़्तिदार दे दें तो साल बाद उसका आप हशर देख लें कि वो गर्दन तक मसाइल में धंसा होता है और उससे समझ नहीं आ रही होती। अभी हाल ही में आप मियां साहब अपना इमरान खान साहब का देख लें, डार्लिंग हैं और डार्लिंग थे आवाम के 2018 के इलेक्शन तक। अब भी अगरचे उनकी जो फॉलोइंग है, जो उनके मानने वाले हैं वो उन्हें मानते हैं, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही। जो बुलंदो बांग दावे थे जो कि दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, वो तो कहीं देखने में नहीं आया, क्योंकि ये पाकिस्तान इसके साथ साथ मसाइलिस्तान भी है और यहाँ पर इतने गुनागू मसाइल होते हैं जिनका हल जो है वो आम आदमी के ये किसी आम पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है। ये इस वक्त जो जिन मसाइल से दो चार हैं, 2-3 फ्रंट हैं। एक तो ये है कि इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर जिस तरह से एक मुसलसल नाकामी से दो चार हो रही है हुकूमत और इकॉनमी जो है वो हाथ से निकल रही है और आप देखते हैं तजारती खसारा बढ़ रहा है, आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो अब तारीख़ी लेवल को छू रहा है। इसके अलावा आपका जो लोन्स हैं, डेट टू जीडीपी, वो बहुत ज़्यादा राइज़ कर गए हैं। तो ये इंडिकेटर्स जो हैं, इनसे इकॉनमी जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रही है और इस हवाले से कहा जाता है कि जो मुतल्लिका कंसर्न क्वार्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुतफक्किर हैं और वो देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, इसका हल क्या होना चाहिए, किस तरह से ऐसा एक हुकूमती सेटअप एक लाया जाए कि जिसके ऊपर कारोबारी हल्के हैं उनका एतमाद बहाल हो और कारोबार की जो फ़िज़ा बने और जो अवाम के लिए जो महंगाई बेपनाह हो रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, वो किसी तरह से काबू में आए। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी कि जो खान साहब ने 2-3 लड़ाइयाँ छेड़ ली हैं और उसके बाद अब उनकी कहने वाले कहते हैं कि इक़्तिदार के ऐवानों में अब उनका ज़्यादा देर रहना मुश्किल है और वो नहीं ये इसे बरकरार नहीं रख सकेंगे। तो ऐसे में ये नेशनल गवर्नमेंट का
फार्मूला, नेशनल गवर्नमेंट का डिज़ाइन और इसके ऊपर ये चीज़ें जो है ये आ रही हैं। अब ये होगा कैसे? तो जो एक प्रोपोज्ड जो तरीके जो बताया गया है जिसके हवाले से, वो ये है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसके ऊपर एक पटिशन जो है वो उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो कोई एक साहब जो आमतौर पर हम देखते हैं जो पटिशनों वाले साहिबान होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो ख़ास तौर पर इक़्तिसादी मसाइल हैं, इनको बुनियाद बनाकर, और जो अभी तो खैर ये लब्बैक वाला जो मामला है सरे दस्तों दब गया है, लेकिन इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर ये एक मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन दायर हो जिसके ज़रिए से कोई रास्ता, मुझे समझ नहीं आती वैसे इन सारी चीज़ों की जो ये दास्तान जो सुनाई जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बड़े बड़े कानूनी, आइनी, अदालती बाजीगर मौजूद हैं, और जो इस तरह से वो जिनका ये दावा होता है, जिनका ये ख्याल होता है कि वो इस तरह से जाएंगे, इस तरफ से जाएंगे, ये जवाज़ लेकर जाएंगे और ये रास्ता जो है उनके लिए खुल जाएगा, निकल आएगा। सो उनका एक अपना एक दावा है, उनका एक अपना अंदाज़ है, उनका अपना ख्याल है कि वो इस तरह से ये हुकूमत तब्दील कर सकते हैं। लेकिन हमने जो देखा माजी में, वो इस तरह से ये नेशनल गवर्नमेंट वगैरह कभी बनती देखी नहीं। लेकिन अब तो बल्कि मैं ये भी समझता हूँ कि अब वक्त भी इतना गुजर चुका है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काफ़ी मजबूत हैं इस हवाले से कि पॉलिटिकली वो खासी मजबूत है। आप पीपल्स पार्टी ले लें, मुस्लिम लीग नून ले लें, तो अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही इससे एग्री नहीं करती तो फिर वो कौन सी कौमी हुकूमत होगी और उसमें कौन सी कौमी पार्टीज़ शामिल होंगी। जहाँ तक मेरा इल्म है उसमें तो ये है कि पीपल्स पार्टी भी इस नेशनल गवर्नमेंट के लिए राज़ी नहीं होगी। और पिछले दिनों राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा जी कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर तरीन गवर्नमेंट होती है, अगर या कोई फार्मूला, कोई आइडिया जो है, अगर कोई ऐसी कोशिश की जाती है वो कमज़ोर तरीन हुकूमत होती है। मसलन नेशनल गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो एक पार्लियामेंट के अंदर कि उसकी मौजूदगी में तो कभी कोई नेशनल गवर्नमेंट हमने देखी नहीं है। तो लेकिन यह है कि ये ही हुआ है कि एक गवर्नमेंट को ख़त्म करने के बाद जो केयर टेकर सेटअप आया है, अच्छा जी वो सबकी कंसेंसस के साथ बना दें, और वो एक केयर टेकर 3 महीने का जो सेटअप है जिसने इलेक्शन करवाने हैं, वो आमतौर पर कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो एक कंसेंसस के साथ बना है तो आप उसे नेशनल गवर्नमेंट कह दें, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये पार्लियामेंट ख़त्म करना पड़ेगी। सो ये एक बड़ा लंबा फासला है, लंबा चक्कर है जो सरेदस्त जो सामने नज़र आ रहा है, जो हमारी आंखों के सामने जितना हमारा एक्सपीरियंस जो हमने देखा है, उसमें पार्लियामेंट के होते हुए नेशनल गवर्नमेंट बनना वो तो मुश्किल है। जैसे मैंने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी तो इससे एग्री नहीं है, मुस्लिम लीग नून भी एग्री नहीं है, मुस्लिम लीग नून भी इस फार्मूले को, नेशनल गवर्नमेंट वगैरह को, इसको कबूल नहीं करेगी और ना ही कर रही है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं ये समझता हूँ कि वो इन्हीं सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए वो भी एक फार्मूला चला है जो खुर्शीद शाह फार्मूला है। वो ऐसी ही जो मबाहिस हैं उनका रास्ता रोकने के लिए खुर्शीद शाह ने एक जो है फार्मूला पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत बनाई जाए कि ऐसी मिलकर पार्लियामेंट के अंदर अगर इस हुकूमत को हटाना है तो इनके ख़िलाफ़ अदम इत्मीनाद लाकर जो इसके बाद जो हुकूमत बनाई जाए वो एक इत्तफ़ाक़ से, बाहमी इत्तफ़ाक़ के साथ एक हुकूमत बना ली जाए, और वो इस नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ हो कि ये हुकूमत 3 माह में, 4 माह में या 6 माह में एक वक्त मुतय्यन कर दिया जाए कि वो इंतखाबात करवाएगी। अदम इत्मीनाद के बाद कोई पार्लियामेंट के बाकी मुद्दत को पूरा करने के लिए वो हुकूमत तश्कील नहीं दी जाएगी, बल्कि वो सिर्फ़ इंतखाबात के इनकाद के लिए एक हुकूमत बनाई जाएगी जो इलेक्शन कराएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक पैरेलल, ये इसी किस्म की मैं ये समझता हूँ कि ये जो अगर हमें पता है तो ये सियासी लीडर्स जो हैं इनके तो एंटेनाज बड़े तेज़ होते हैं, और वो बड़ी इस किस्म की अफवाहें, जो साजिशें, जो कहाँ जहाँ कहीं को पक रहा होता है, इन्हें फ़ौरन पता चल जाता है। तो इसीलिए इधर से दूसरी तरफ से अपोजिशन की तरफ से भी ये एक पैरेलल एक तैयारी मतवाज़ी तौर पर एक शुरू हो गई है कि किस तरह की हुकूमत होनी चाहिए जो इमरान हुकूमत को अगर ख़त्म कर रहा है तो। और फिर एक और बात यह है कि अगर आप PTI को फ़ारिग करके
नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो क्या पीटीआई ऐसी गवर्नमेंट को ओन करेगी जिससे जो उससे ख़त्म कर उसके इक़्तिदार को ख़त्म करके शामिल किया जाए? मुझे तो सरेदस ये कोई फार्मूला समझ में नहीं आता, ये आइडिया समझ में नहीं आता कि किस तरह से एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अदम एतमाद की तरफ बात जा सकती है और उस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बैठकर कंसेंसस से आइंदा सेटअप, जो मैंने खुर्शीद शाह फार्मूला कहा, उसके ऊपर बैठकर बात कर सकती हैं। लेकिन बहरहाल ख़बर अब तक की यही है कि दो शख्सियात हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी अहम है, मरकज़ में और सूबों में उनके पास माजी में अहम जिम्मेदारियाँ रही हैं। वो काम कर रहे हैं कुछ ऐसे एक मुसवदे के ऊपर, एक पटिशन के ऊपर, जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि नेशनल गवर्नमेंट का ये एक डिज़ाइन मौजूद है, बल्कि ये कि इससे लाया किस तरह से जाए, इसके आइन और कानून के अंदर रहते हुए वो कोई रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि वो किस तरह से कामयाब होते हैं, ये कौमी हुकूमत बन पाती है या नहीं बन पाती, या माजी की तरह जिस तरह से ये तजावीज़ पहले भी आती रही, या उसी तरह अब भी ख़त्म हो जाती है। हम भी देखते हैं, आप भी देखें, इंतज़ार करें कि क्या ये किस तरह से अमली जामा इसको पहनाया जाता है या नाकाम होता है। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।